ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। सभी को स्वागतम, सुस्वागतम, धन्यवाद। तो हम भगवान महादेव जी का लीलाओं को श्रवण कर रहे हैं। तो हम कल महादेव जी का विशेष विवाह का लीला हमने श्रवण किया। महादेव जी एक बार विवाह किए थे सती जैसे। अगर सती जब शरीर त्याग दी तो तब भगवान ने, महादेव जी ने पार्वती जी को विवाह किए। और एक बार ऐसे प्रसंग आता है, भगवान रामचंद्र जब वनवास में थे तो उस समय रावण माता सीता को हरण करके ले गए। तो माता सीता को जब हरण करके लेके गए, तब सब जानते थे प्रभु रामचंद्र वापस आए कुटीर में तो देखे सीता नहीं थी। सीता को ना पाते हुए रामचंद्र भगवान ने अति विकलता से पेड़ों को पूछने लगे, पक्षियों को पूछने लगे, जानवरों को पूछने लगे, लताओं से पूछ रहे थे कि आपने मेरे सीता को देखे हो। और यहाँ तक कि भगवान रो रहे थे, प्रभु रामचंद्र रो रहे थे। कोई एक साधारण व्यक्ति देखेगा तो उसका सिर तो टकरा जाएगा। ये भगवान है कि स्त्री लंपट है, अपनी पत्नी के लिए इतना हंगामा कोई थोड़ी ना करता है। गया गया और क्या, ठीक है ढूंढो, मगर इस प्रकार से रो रो के पेड़ों को पूछना, ये तो पागलपंती है नहीं? लताओं को पूछना है, लता आपने सीता को देखा यहाँ से जाते हुए? कोई पक्षी दिख गया तो पक्षी को पूछते प्रभु रामचंद्र। कोई जानवर मिल गया, टाइगर मिल गया, टाइगर को रोक के पूछते थे आपने सीता को देखा क्या? और रोते हुए प्रभु रामचंद्र पूछते। एक साधारण मनुष्य किस प्रकार लीलाएं करते हैं, वैसे तो रामचंद्र को भगवान रामचंद्र ने प्रसिद्ध है मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम। अपना हर एक मर्यादा को उन्होंने लांघा नहीं, मर्यादा को पालन किया तो रामचंद्र जी। एक पति का जो मर्यादा होता है, पति का जो व्यवहार होता है, धर्म होता है, उसको पूरा पूरा निभाए। एक पुत्र का व्यवहार, एक पुत्र का धर्म को पूरा निभाए, पिता का धर्म को भी निभाए, भाई का धर्म को निभाए, हर एक प्रकार का जो धर्म है वो उन्होंने निभाया, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। भगवान कृष्ण कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम है। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, भगवान रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम। भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भी कह सकते हैं आप, लीला भी करते हैं भगवान। तो खैर सत्य देखी, ये बड़ा विचित्र व्यवहार है प्रभु रामचंद्र का। व्यवहार देखकर बेचारी कंफ्यूज हो गई, क्योंकि ये भगवान ही है ना, इनका नाम जपते मेरे मेरे पतिदेव हमेशा राम 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 राम। ये पागलपन नहीं कर रहे हैं, ये कैसे भगवान है? इनका नाम मेरे पति जब भी देखो राम नाम जपते रहे। देखो, तो सती को धोखा हो सकता है, हम कौन से खेत की मूली है कि हमको धोखा नहीं हो सकता है? हाँ, क्योंकि हम बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, ओवर स्मार्ट बन जाते हैं, तो फिर गड़बड़ हो जाती है, हम अपराध करने लगते हैं। सती अपने आप को बड़ा स्मार्ट मानती थी, हम गड़बड़ कर दी, ये भगवान है। तो जाके महादेव जी बोले ये भगवान है, इस प्रकार का व्यवहार, रो रहे देखो, पत्नी के लिए रोता है कोई भगवान? महादेव जी ने समझाया, देवी आप भगवान की लीला को नहीं समझ सकते हो, चुपचाप भजन करो, बैठ जाओ। ये लीला है, भगवान ने लीला कर रहे हैं। मगर सती भगवान महादेव का बात मान के बैठ तो गई, मगर दिमाग में चल रहा था ना 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 ना, हो ना हो इनका परीक्षा तो हो जानी चाहिए, ये सच में भगवान है या नहीं है। ब्रह्मा जी ने परीक्षा किया, अंत में क्या हुआ? गड़बड़ हुआ। 1 साल तक उन्होंने भगवान के सारे ग्वालों को ले गए थे, बछड़ों को ले गए थे, मगर अंत में उनको रियलाइज हुआ। माँ इंद्र जी ने भी परीक्षा की भगवान का, उन्होंने भी रियलाइज किया। जितने भी हुए भगवान को परीक्षा किए, भगवान को परीक्षा करना जरूरत नहीं है। भगवान का
जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्पतः त्वक्ता देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। भगवान बोले मेरा जन्म मेरा कर्म ये दोनों दिव्य है। इसके लिए मेरा जन्म कर्म को जो अच्छे से समझ गया दिव्य करके तो व्यक्ति मेरे धाम को प्राप्त करता है। मगर इतना आसान नहीं है भगवान की जन्म कर्म को सही से ही समझना। हम कभी कभी भोखला जाते, कभी कभी हमेशा भोखला जाते हैं, कभी कभी भगवान को थोड़ा भगवान जैसा रेस्पेक्ट है, बाकी सब भोखला जाते हैं। लेकिन तो खैर सती ने वहां से निकल कर सोची प्रभु रामचंद्र जी को परीक्षा करती हूँ ये सच में भगवान है क्या। तो क्या की वो सीता के रूप धारण कर ली। प्रभु रामचंद्र जंगल में लता को पूछ रहे थे, पक्षियों को पूछ रहे थे, पेड़ों को पूछ रहे थे। तब सती ने सीता बनकर रूप धारण कर दी। सीता तो नहीं थे मगर रूप सीता का ले लिए और लेके खड़े हो गए। प्रभु रामचंद्र आए सामने, तो सती सामने खड़े थे, रामचंद्र वहां घूम गए और वहां जाके पेड़ों को पूछ रहे आपने सीता को देखा। सती बोलती मैं सामने खड़ा हूँ सीता, ये उधर कहाँ घूम रहे। उनके सामने गए सती तो भगवान रामचंद्र उधर मुड़ गए, तो ये वापस एकदम जानबूझ के सामने गई। तो प्रभु रामचंद्र बोलती मैया प्रणाम, माता प्रणाम, आपने सीता को देखा। बेचारी घबरा गई, ये स्वयं सीता बनी हुई थी देखो सती। और प्रभु रामचंद्र पूछ रहे हैं आपने सीता को देखा, मेरी सीता को देखा। तो इतना लज्जित हुई सती, वो बिना ये कैसे समझ गए भगवान ही है तभी तो मुझे पहचान गए, बड़ा लज्जित हुई है कि। फिर वो महादेव जी के पास आए तो महादेव जी बोले कि प्रणाम माते, मेरे प्रभु आपको, मेरे प्रभु की का अर्धांगिनी का रूप लिया आपने, सीता का रूप, तो अभी आप मेरे माँ हो गए, आप मेरे पत्नी नहीं हो सकते, मैं आपको स्वीकारूंगा, अभी आप आज से आप मेरे माँ। ये भी एक कारण कहते हैं संत लोग सती को देह त्यागना पड़ा। शिव ये भी एक कारण बताते हैं महात्मा। लेकिन शिव जी उनको माता के रूप में ये तो सती को देह त्यागना पड़ा, अब इस जन्म में उनका पत्नी नहीं बन सकती। तो खैर जो भी है, तो इस प्रकार से महादेव जी भगवान की लीला को हूबहू जानते। महादेव जी ही नहीं, 12 लोग भगवान को बढ़िया से जानते, अच्छे से जानते हैं भगवान को 12 लोग। और ये बात को यमराज जी ने कहते हैं ये 12 लोग मुझे बढ़िया से जानते हैं, या भगवान को हम अच्छे से जानते हैं। तो भागवत में प्रसंग आता है अजामिल के प्रसंग में, जब यमदूतों ने जाके यमराज जी को कंप्लेन करते हैं कि गड़बड़ हुआ, हमने गए थे कुछ करने मगर वहां हुआ नहीं, कार्य सफल नहीं हुआ। तो फिर वो अंत में फिर यमराज जी समझाते हैं भगवान को हम 12 लोग बढ़िया से जानते हैं, स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रहलाद जनक विष्णु बलिर्भैया सखी अयम। ये 12 लोग भगवान को बढ़िया से जानते हैं। आप लोग बाकी लोग नहीं जानते क्या, इसमें अर्जुन का नाम नहीं है, इसमें युधिष्ठिर जानते हैं मगर अच्छे से इनको महाजन कहा गया। ये 12 लोग को 12 महाजन आए हैं। ये 12 महाजन में से कौन कौन है, स्वयंभू, ब्रह्मा जी को स्वयंभू कहते हैं, कमल पुष्प के ऊपर प्रकट हुए स्वयंभू, स्वयं प्रकट। नारद, फिर शंभु, तीसरे नंबर में नाम लिया गया शंभु, भगवान महादेव। भगवान को अच्छे से जानते हैं महादेव जी, उनके सारे लीलाओं को समझ पाते हैं। महादेव जी सारा लीला को भगवान को अच्छे से समझते हैं और बड़ा आनंद आनंद लेते हैं महादेव जी, बहुत आनंदित होते हैं। एक बार महादेव जी को खबर मिला कि तो जहर पी लिए हैं जी, समुद्र मंथन में जहर पी लिए, जहर पी के चले गए, उनका काम हो गया, उनका ड्यूटी समाप्त, अपना भजन में लग गए। तो क्या हुआ, बाद में उनको खबर मिला भगवान ने एक विशेष रूप लिया था, विशेष अवतार मोहिनी अवतार। महादेव जी को खबर गया, कुछ गण लोग बोले प्रभु पता है भगवान ने एक अवतार ली थी, इतनी सुंदर, हम सब लट्टू हो गए थे उनके। अच्छा, हाँ बहुत सुंदर। तो खबर जैसे मिला महादेव बोले कि अरे मेरा दुर्भाग्य देखो, मैं प्रभु का वो सुंदर रूप नहीं देख पाता हो। मन में इच्छा हो गया ये रूप मुझे भी देखनी है। देखे तो सारे देवता दानव देखे थे असुर,
महादेव जी वहां उपस्थित नहीं थे। महादेव जी को कोई पड़ी नहीं है, अमृत पंद्र की चक्कर में नहीं पड़ते, उनको क्या जरूरत है अमृत। वो तो नामामृत को लेते हैं, उनको बाकी फालतू अमृत क्या चाहिए। नामामृत को लेते लेते हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नामामृत लेते रहते, भगवान का नाम का अमृत, उसमें रस लेते हैं वो। किसको अमर बनना है, उनको नाम जपना है। नाम जपने वाला अजर अमर हो जाता है, वो कभी मरता नहीं। मरता नहीं, जन्म ही नहीं होता है तो वो मरेगा कहाँ, वो तो अमर हो जाती है भगवान के पास। हाँ, नित्य धाम में भगवान का नित्य सेवा में नियुक्त हो जाता है वो व्यक्ति, जो भगवान नाम लेता है प्रेम से श्रद्धा से। एक भजन है, मधुर ही हरि नाम, मधुर ही हरि नाम, बहुत बढ़िया भजन है। ये हरि नाम कितना मधुर है, कितना रस इसमें भरा हुआ है। ये रसमालय है, स्वयं कृष्ण ही है नाम। उसका महिमा तो जानते कौन है, भगवान जानते हैं उसका महिमा, महादेव जी स्वयं। महादेव जी जानते इसलिए तो जपते हैं, महादेव जी महिमा जानते हैं इसलिए तो महादेव जी जपते रहते हैं। और हम लोग महिमा जानते नहीं इसलिए जपते नहीं, सिंपल बात, समझ रहे हैं ना। हम लोग महिमा जानते नहीं, तो नहीं जानते हैं ना प्रभु, हमने बहुत महिमा सुना है, प्लस सुना तो हमने, आप उस प्रकार से जपते हैं क्या। महादेव जी एक बार जप करने बैठते हैं, बहुत ध्यान मग्न हो जाते हैं, प्रेम से जपते हैं। तन्नाम पंचभक्तो न गुणम च मंगलालयम, स्वप्ने जागरणे सस्वत गायन गायन भ्रमाम्यहम। महादेव जी कहते हैं, क्या बोल रहे हैं, तन्नाम पंचभक्ते न, हे भगवान आपका नाम मैं 500 मुखों से क्या करता हूँ, गुणम च मंगलालयम, आपका नाम और गुण को मैं हमेशा 500 मुख से गाता रहता हूँ, जपता रहता हूँ, कीर्तन करता रहता हूँ। और स्वप्ने जागरण सस्वद, मैं जगा हुआ हूँ या स्वप्न अवस्था में हूँ, मगर आपका नाम निरंतर मैं जपता हूँ। ये भक्त हैं, वो सोते भी तो उनकी मुख में भगवान नाम, उनका चित्त में भगवत नाम, रोम रोम में भगवान नाम है उनका। ये भक्त है। तो महादेव जी कहते हैं किसी भी अवस्था में, आप जानते अर्जुन जी जब सोते थे तो उनका खराटा जो होता था ना, वो खराटे में क्या सुनाई देता था, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हमारा खराटा सुनेंगे तो लोग दूर दूर तक भाग जाएंगे। कोई भी अवस्था में और नाम को जो, तो गायन गायन भ्रमाम्यम, मैं बड़ा इसको गाते हुए बड़ा आनंद का अनुभव करता हूँ। मुख में लेता रहता हूँ, आपका कीर्तन गुणों को गाता रहता हूँ। ये भगवान महादेव जी कहते हैं इसके, आकल्पो कोटि कोटि तदरूप ध्यान तत्परम भोगोच्छ विषय नैव योगे तपसि मन्मनः। क्या कह रहे हैं, भौतिक भोग योग और तपस्या मेरे मन को आकर्षित नहीं करते हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं महादेव जी, हे प्रभु मुझे भौतिक भोग, जो योग करते हैं, योग तपस्या है, जो लोग सर नीचे करके ऊपर पैर करके बड़ा बड़ा हंगामा करते हैं, ये सब मुझे आकर्षित नहीं करता है, क्योंकि मैं करोड़ों करोड़ों कल्पों तक केवल आपके मधुर रूप पर उत्कंठा से ध्यान करता रहता हूँ। जब आपका रूप माधुर्य का मैं आनंदित होता हूँ, लेता हूँ, तो मुझे दूसरा इस संसार में कुछ प्रभावित नहीं करता है। महादेव जी इस बात को कहते हैं, इस लोग मुझे कोई फर्क नहीं। तो जिनको कृष्ण के प्रति अट्रैक्शन, उसको संसार में कोई चीज अट्रैक्ट नहीं कर सकता है। जो कृष्ण के प्रति अट्रैक्ट नहीं है, कृष्ण के प्रति आकर्षण नहीं है, उसको संसार के हर एक चीज आकर्षण कर सकता है। हम सुंदर स्त्री को देखते हैं अट्रैक्ट हो जाते हैं, धन को देखते हैं अट्रैक्ट हो जाते हैं, कोई कोई वस्तु, मूल्यवान वस्तु को देखते अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि ना हमारा अट्रैक्शन कृष्ण के प्रति है ही नहीं है। मगर भगवत भक्त जो है, शुद्ध भक्त हैं, उनका अनवरत भगवान के प्रति उनका अट्रैक्शन होता है। कृष्ण शब्द का अर्थ ही कहते हैं सर्व आकर्षक। कृष्ण शब्द का अर्थ सर्व आकर्षक, सभी को खींचने वाला, अट्रैक्ट करने वाले कृष्ण है। और ब्रज में श्री भगवान ब्रज धाम में
सभी को, बूढ़े, बच्चे, जवान सबको अट्रैक्ट कर। छोटे थे भगवान, कितना 1 आधा साल के थे, उतने में सबका नजर को अट्रैक्ट कर ली। एक ब्रह्मांड घाट में आप वृंदावन जाओगे, ब्रह्मांड घाट में एक महादेव जी हैं, चिंताहरण महादेव। मैंने जिक्र किया था कल परसों। चिंताहरण महादेव, इनका नाम चिंताहरण क्यों पता है? कि महादेव का नाम चिंताहरण क्यों हुआ? एक बार महादेव जी अपने धाम में, कैलाश धाम में बैठकर उनका इच्छा हुआ भगवान का सुंदर रूप का दर्शन करना है। पता चला भगवान अभी मर्त्य में लीला कर रहे हैं छोटे बालक के रूप में। तो ब्रज आ गए, ब्रज वृंदावन आ गए भगवान का दर्शन करने सुंदर रूप का। ये एक घटना तो है, वो दूसरा घटना, ये दूसरा घटना भगवान का दर्शन करने। तो तो यमुना के तट पे बैठकर महादेव जी भगवान का ध्यान करने लगे। हे कृष्ण, हे भगवान, मुझे आपका दर्शन चाहिए। बड़ा चिंता में थी, दर्शन होगा नहीं होगा, दर्शन होगा कि नहीं होगा, बड़ा चिंता में थे। चिंता में क्यों थे पता है? चिंता में इसके लिए थे, पार्वती जी साथ में थी, दोनों साथ में आए, महादेव जी और पार्वती। और उनके वाहन क्या था? नंदी था। मैंने बताया नंदी के ऊपर बैठ के आए दोनों पति पत्नी। जैसे ब्रज में एंट्री किए, कुछ लोगों ने टोक दिया, ये देखो तमाशा देख रहे हो, थोड़ा भी दया नहीं इन लोग को। दोनों पति पत्नी हट्टे कट्टे, ये नंदी के ऊपर बैठ के देखो, ये नंदी को कष्ट नहीं होता होगा? हाँ? ऐसे बैठे जैसे मर्सिडीज में बैठ के जा रहे। हाँ, कमेंट कर दिया, ब्रज में एंट्री करते कमेंट। बेचारे दोनों शंका में पड़ गए, पति पत्नी, महादेव जी पार्वती। महादेव जी बोलते पार्वती जी नीचे उतरो, लोग कमेंट कर रहे हैं अच्छा नहीं है। नीचे उतर गए दोनों, नंदी को साथ साथ चला रहे थे, नंदी भी चल रही है, दोनों चल रहे हैं। थोड़ा और एक गांव आया ब्रज में ही, तो कुछ लोग और मिल गए। देखिए, देख रहे हो तमाशा, देख रहे हो दोनों का। साथ में जब नंदी है तो ऊपर बैठना चाहिए ना, ये लोग नीचे चल रहे हैं, नंदी को खाली में चला रहे। तो नंदी को लेके आने का क्या मतलब है? घर पे रख के आते। देख लो, महादेव जी यार ऊपर बैठो तो भी परेशान, नीचे बैठे तो भी परेशान, तो करे क्या? लेकिन पार्वती जी एक काम करो, ऊपर आप बैठो, मैं नीचे चलता हूँ। पार्वती जी को ऊपर बिठा दिए, महादेव जी नीचे चलने लगे। और एक गांव आया, कुछ लोग वहां भी थे, ब्रजवासी हैं सब, देख लो। फिर ये देखो तमाशा, इतना स्त्री लंपट देख रहे हो, पत्नी को ऊपर बिठाया, खुद नीचे चल रहा है, पूरा स्त्री लंपट है। महादेव जी बोले पार्वती जी नीचे उतरो, मुझे बैठने दो। पार्वती जी को नीचे उतार के वो ऊपर बैठ गए। और एक गांव आया ब्रज में, फिर कमेंट क्या आया पता है? देखो, देख रहे हो कि पत्नी को बिचारी को नीचे चला रहा है, थोड़ा भी दया नहीं है, खुद ऊपर बैठ के राजा जी बिचारी नीचे चल रही है पत्नी, थोड़ा दया नहीं। कितनी सुंदरी है, इतनी कोमल शरीर वाली है बिचारी, इतना कोमल, हाँ पैर कितने नरम है, उसके पैर में कांटा चुभ जाए क्या, उसको कैसे चला रही है? महादेव जी की पार्वती जी, ये नंदी को लेके आप रिटर्न जाओ, मुझे अकेले जाने दो। वो एंट्री में ही उनका स्वागत है थोड़ी ब्रज में। तो महादेव जी थोड़ा तो चिंता में थे, ऐसी जगह में भगवान का दर्शन करने देंगे ये ब्रजवासी हमें? स्वागत ही बढ़िया से किया इन लोगों ने। तो खैर यमुना के तट पे बैठ गए, भगवान का आराधना करे थे, बड़ा चिंता में थे, दर्शन होगा नहीं होगा। होता है ना, कभी कभी हम भी घर से अगर लेट निकले ना, तो चिंता होती है मंदिर बंद तो नहीं हो गया होगा, जगन्नाथ जी का दर्शन बंद तो नहीं हो गया, अरे 12:30 बज रहे थे, जल्दी पहुंच रही है नहीं, ऐसे होती है, कभी कभी चिंता होती है। प्रार्थना करते रहते हैं प्रभु कृपया कृपया मुझे दर्शन हो जाए। अच्छे भक्तों से प्रार्थना करते, तो महादेव जी प्रार्थना करते, भगवान प्रकट हो गए। प्रभु कृष्णचंद्र महादेव जी के सामने प्रकट हुए। हाँ, ये ब्रह्मांड घाट की कथा है, यमुना के तट पे बैठे थे महादेव जी, प्रकट होके बोले कि हे महादेव जी क्यों इतना चिंता कर रहे हो, आपका सारा चिंता में हर लिया, ये देखो मेरा सुंदर रूप का दर्शन करो। महादेव जी जैसे ठाकुर जी का दर्शन किए गदगद हो गए, सुंदर सुंदर स्तुतियों में उनका गुणगान किया महादेव जी भगवान का। उनके शरीर रोमते खड़े हो गए, रोमांच कंपासुर तरंग भाजो, उनकी रोमते खड़े होने लगे, उनके शरीर गदगद होने लगा, आंखों से आंसू आने लगा भगवान का दर्शन करके। महादेव जी का चरणों में गिर गए, प्रभु का आपका कितना दया, आज मुझे दर्शन दिया आपने। तो भगवान बोले महादेव
आप ब्रज में आए तो यही निवास करो और आपका नाम चिंता हरण महादेव। मैं आपका सारा चिंता हर लिया, मगर आप दूसरों का चिंता हरण करो यहाँ पर बैठकर। जो भी ब्रज में जिनका भी टेंशन होगा ना, आपके पास आएंगे, उनका टेंशन आप हर लेना, चिंता हर लेना। महादेव जी का नाम भगवान ने चिंता हरण महादेव रख दिए। तो ये तो हो गया भगवान का रूप का दर्शन कर। बाद में जो भगवान बाल रूप में लीलाएं कर रहे थे, तो उस समय की बात है कि भगवान विचित्र विचित्र लीलाएं करते। कभी तो दौड़ दौड़ के कुएं में कूद जाते कृष्ण, कभी जाके कोई गाय की पूंछ पकड़ लेते, जोर से कस के पकड़ लेते थे और गाय भागती थी, बछड़ों की पूंछ पकड़ लेते थे। कभी चलते चलते दौड़ दौड़ के भगवान क्या करते, आग में कूद जाते। कभी विचित्र विचित्र लीला करते। यशोदा मैया हमेशा टेंशन में रहती, दूसरा सारा काम छोड़ के कृष्ण के पीछे कि कहीं कूद ना जावे, कुछ हो ना जावे मेरे लाला को, हमेशा टेंशन। तो बेचारी जब पानी लेने आती जमुना में, महादेव जी पास गए, चिंता हरण महादेव, आप चिंता हरण करो, मेरा टेंशन दूर करो, मेरा बेटा को थोड़ा समझाओ, थोड़ा ठीक करो, बड़ा चंचल है ये। महादेव को प्रार्थना करती जसोदा, ये कान्हा को ठीक कर दो, ये कान्हा बड़ा चंचल है, बड़ा विपरीत कार्य करता है। पता नहीं कोई गोपियों के घर घुसता है, माखन चोरी करता, कोई पकड़ के बांध बूंद देगा, कोई पुलिस में दे देगा, इसको कौन छुड़ाएगा पुलिस स्टेशन से। तो ऐसे उनका टेंशन हुआ। तो वो महादेव को मैया जसोदा प्रार्थना की है। देखो, जो जसोदा भगवान की माँ है, वो महादेव को जाके प्रार्थना करती है, तो वो मेरा चिंता हरण कर लो। महादेव जी सच में सब, देखो चिंता वो हर सकता है जो खुद चिंता से मुक्त होगा। हम खुद इतना टेंशन बाजी में मर रहे हैं, हम दूसरों का क्या टेंशन दूर करेंगे जी? हाँ? लोग जाते हैं मन की शांति के लिए ऐसे ऐसे बाबाओं के पास, खुद वो बड़े टेंशन में रहते हैं। हाँ? खुद हजारों केस में लिपटे रहते हैं, और ऐसे बाबा लोग क्या चिंता के हरण करेंगे आप? सच्चा तो भक्त होते हैं जो कोई टेंशन नहीं लेते हैं, कोई परिस्थिति में कोई टेंशन नहीं। कोरोना आया गया, किसी को क्या फर्क पड़ गया, मजे ही किए भक्त लोग, कोई टेंशन बाजी नहीं लिया। हाँ? तो कोई वक्त मास्क पहनते नहीं हो आप लोग, अब तो मास्क पहनते, कितना भी बोलो मास्क ही नहीं पहनते, टेंशन ही नहीं है। मरना होगा तो मरना होगा, तो मास्क पहन के कोई बच गया क्या? मास्क पहनने वाले को भी कोरोना हुआ कि नहीं हुआ, आप बताओ? हुआ कि नहीं, नहीं हुआ? घर से बाहर जो निकले नहीं है उनको नहीं हुआ कोरोना? भक्त लोग सब जगह में घूम फिर के प्रचार किया। हाँ, पूरा दिल्ली में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट कर दिए दिल्ली के भक्त लोगों ने प्रसाद वितरण करके। हाँ जी, प्रसाद वितरण करके गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड। जो लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते, उस स्थिति में लोग घर घर पहुंच के प्रसाद दिया। आप बताइए, भक्त कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। भगवान अवश्य रक्षिवे कृष्ण इति विश्वास पालन, भक्तों के अंदर विश्वास है कि भगवान अवश्य रक्षा करेंगे। हम भगवत सेवा में लगे हुए, अगर भगवान रक्षा करेंगे, उनका सेवा करना वो रक्षा करेंगे, उनका वहां सेवा करेंगे, वहां अगर सेवा करवाना होगा तो मुझे अनंत आचार्य, अनंत आलवर, जो रामानुजाचार्य की परम शिष्य हुए अनंत आचार्य, हमने जब रामानुजाचार्य का लीला बताया तो उसमें बताए थे। अनंत में प्रसंग आ गया इसलिए मैं बता देता हूँ। अनंत आलवर कहाँ रहते थे? श्री शैल धाम में रहते थे। श्री शैल धाम कौन सा पता है ना? तिरुपति बालाजी, तिरुमाला में रहते थे श्री शैल धाम। तो एक दिन ये अनंत आलवर सुबह सुबह पानी लाने के लिए गए थे सरोवर में, उनको एक सांप डस दिया। हाँ जी, उनको एक सांप डस दिया। तो सांप डस दिया, देखे सांप डस के चला गया, उन्होंने देखा सांप ने डसा। ठीक है, उन्होंने पानी लेके आए, मंदिर में आए, तो वहां पुजारी थे, बोले कि अरे आपकी आपकी पैर से तो खून निकल रहा है, क्या हुआ? वो सांप काट दिया। वो सांप था बड़ा जहरीला, नाग सर्प था, क्या बोलते, कोबरा, कोबरा काटा था। उनको कोई टेंशन बाजी नहीं ले रहे सांप काट। हम लोग को सांप काटना दूर है, रास्ते में दिख जाए तो भी हमारा हार्ट अटैक आ जाता। उनको तो सांप काटा हुआ था। कभी कभी ना लोग डर के मर जाते हैं। कई लोग ना, कोरोना हुआ नहीं, कोरोना की डर से खांसी आ गया, मर गया, उनको डर हो गया मैं कोरोना तो नहीं हो गया मुझे। कभी कभी ये डर ऐसा चीज है, व्यक्ति को खत्म कर देता है। डरना किसी बात का है? डरना है तो अपराध से डरो, डरना है तो पाप से डरो, ये सब चीजों से डर के क्या फायदा है? ऐसे भी मरना है एक दिन, है जी।
मरना तो ऐसे भी एक दिन है ही है। डरना है तो आप ऐसे चीज को डरो जो आपको आगे जाके क्षति पहुंचा सकता है। आप आपसे डरो, अपराध अपराध से डरो। डरना चाहिए भक्तों को, ये दोनों चीजों से। कोई नाराजगी ना हो जाए कोई भक्त हमारे हमारे वजह से, वो उस चीज को ध्यान रखना चाहिए, डरना चाहिए। हम्म। और खैर देखिए, ये आनंद अलवर बिल्कुल डरे नहीं। डरे नहीं था। बोले कि ये कुछ मलहम पट्टी लगाओ, कुछ दवाई लो, क्या आपको साफ करता है? अरे कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। चले गए सेवा में, पैर को धो के चले गए मंदिर के अंदर। तो भगवान तो जानते ही थे। भगवान जब वेंकटेश के सामने गए, अनंत ले रुको, आपको सांप कटा है ना? बोले, हाँ। भगवान देखो बात कर रहे हैं भक्तों से। तो सांप कटा है तो थोड़ा ये कर लो, हाँ, दवाई लगाओ, जड़ी बूटी लगाओ, ठीक होगा। आप सांप कटा हुआ है, मेरे सेवा में क्यों आ रहे? जाओ पहले वैद्य के पास जाओ, दवाइयां लो। बोले कुछ नहीं होगा प्रभु, आप चिंता मत करो। किनको बोल रहे हैं? भगवान वेंकटेश। वेंकटेश का अर्थ क्या पता है? जो सारे कष्टों को हरने वाले, उनको वेंकटेश कहते हैं। वेंक यानी पाप या कष्ट या दुख, दुख या कष्ट या चिंता को वेंकट कहते हैं। कट यानी काट देते हैं, सारे कष्टों को काटने वाले वेंकटेश हैं। उनको ये क्या बोलते हैं, आप चिंता मत करिए, मुझे कुछ नहीं होगा। वो क्यों चिंता? भक्तों का टेंशन तो भगवान लेते ही है। बोले कि अरे अनंता समझो, आपको सांप काटा हुआ है, आप जाइए दवाई लो। बोले प्रभु क्या फर्क पड़ेगा? बोले आप मर जाओगे, सांप कटा मर जाओगे। बोले तो क्या हो जाएगा? अगर मैं जिंदा रहूंगा तो यहाँ पर मैं कौन सा स्वामी पुष्करिणी में डुबकी लगाऊंगा, आपका सेवा करूंगा। वहां आप जो तिरुपति बालाजी गए, ऊपर एक पुष्करिणी है, जिनका नाम है स्वामी पुष्करिणी। भगवान का दोसर उत्सव, पानी वगैरह उससे जाते भक्त लोग वहां स्नान करते हैं। बराह मंदिर की बाजू में स्वामी पुष्करिणी, बड़ा रमणीय स्थान है। तो स्वामी पुष्कर, तो प्रभु अगर मैं जिंदा रहूंगा यहाँ पर, यानी उन्होंने ऐसे बोला, अगर मेरा जहर ज्यादा होगा तो सांप का जहर कम होगा, तो मैं स्वामी पुष्करणी में डुबकी लगा के यहाँ पर आपका सेवा करूंगा। समझ रहे हैं ना? अगर मेरा जहर, मेरा अंदर जो जहर है वो जहर ज्यादा होगा, और उस काटने वाला सांप का जहर अगर कम होगा, मेरा जहर ज्यादा हो गया, तो मैं स्वामी पुष्कर में स्नान करके आपका सेवा करूंगा। क्या फर्क पड़ता? अगर सांप का जहर ज्यादा हुआ, मेरा जहर कम है उससे। जहर समझ में आ रहा है ना? काम क्रोध लोभ मोह मद मादी सब जहर है हमारे अंदर। बोले कि मेरा जहर कम है, सांप का जहर ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा? बिरजा नदी में डुबकी लगाऊंगा, आपके लोक में स्नान करूंगा, आपकी आपकी धाम में सेवा करूंगा। दोनों जगह में सेवा ही करनी है मुझे। यहाँ अगर मैं, मेरा जहर ज्यादा होगा तो मैं मरूंगा नहीं, क्योंकि मेरा जहर ज्यादा काट देगा उस जहर को। आप देख लो क्या भाव है। मैं आपका सेवा करूंगा। और अगर सांप का जहर ज्यादा हुआ तो मैंने बिरजा नदी, जो आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत को अंतर करती है, बिरजा नदी कारण सागर में डुबकी लगाऊंगा, और आपकी धाम में, वैकुंठ धाम में सेवा करूँ। दोनों जगह सेवा ही है। तो भक्त इसलिए डरते नहीं है, मर मूर्ति को भी डरते नहीं है, क्योंकि उनको पता है मूर्ति होगा तो यहाँ नहीं तो दूसरी जगह कहीं में सेवा ही करेंगे ना हम। और क्यों ही डरते हैं? मरना तो आज नहीं तो कल तो मरना ही है, परमानेंट तो है नहीं हम। तो खैर कहाँ पर थे हम लोग? चिंताहरण महादेव के बस थे। तो चिंताहरण महादेव जी को अ, माता यशोदा प्रार्थना करती है, प्रभु मेरा चिंता को हरण करो, मेरा बेटा को चिंता। इस प्रकार से चिंताहरण महादेव। तो महादेव जी इस प्रकार से बड़ा सुंदर भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहते। तो हमने कल चर्चा किए थे ब्रज वृंदावन में, मथुरा में जो महादेव जी के बारे में चर्चा हुई, उनका नाम क्या है? मथुरा में जो महादेव, भूतेश्वर महादेव, सुना था आपने? भूतेश्वर महादेव है, जिन हाथ श्री चैतन्य महाप्रभु के दंड कीर्तन किए थे। विनीता माता जी हाथ क्यों उठा के रखे हो? आवाज आपको नहीं आ रहा है कि सबको नहीं आ रहा है? सबको आ रहा है ना आवाज मेरा? कोई कोई मैसेज टाइप करो कि लेफ्ट होके वापस ज्वाइन करो करके। कोई मैसेज टाइप करिए तो, प्लीज लेफ्ट एंड वापस ज्वाइन करके। विनीता माता जी लिख दो, विनीता माता जी लेफ्ट करके वापस ज्वाइन करो, उनका आवाज नहीं आ रहा। ठीक है, ओके। सो हाँ, तो भूतेश्वर महादेव का हमने चर्चा किया, और वृंदावन में गोपीश्वर महादेव है, गोपेश्वर महादेव। और
हम लोग क्या कामेश्वर, काम्य वन में हमने चर्चा किया कामेश्वर महादेव, जिनको आज भी सब लोग प्रार्थना करते हैं। तो गोवर्धन में एक महादेव जी, उनका नाम है सकलेश्वर महादेव। हमने बताया था ब्रज को चारों तरफ से महादेव जी का प्रोटेक्शन है। सकलेश्वर महादेव जी, हाँ, ये विशेष महादेव जी एक्चुअली 5 महादेव है, शिवलिंग है। कहाँ पर है? मानसी गंगा के उत्तरी तट पर 5 शिवलिंग है। और ये पूरा 5 शिवलिंग के समूह को क्या कहते हैं? सकलेश्वर महादेव कहते हैं। ये गोवर्धन के तलहटी में है, गोवर्धन के तलहटी। तो ये अभी जो मंदिर है आप देखोगे वो नया मंदिर है, पुराना मंदिर को मुगलों ने तोड़ दिया था। सकलेश्वर महादेव। तो ये सकलेश्वर महादेव जी भी भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं। और सनातन गोस्वामी आप सब जानते हैं, गोवर्धन की तलहटियों में बैठ के नाम भजन करते थे, नाम जपते थे। कौन? सनातन गोस्वामी। तो इनका नियम था, इनका सनातन गोस्वामी का एवरी डे सुबह एक बार महादेव जी के मंदिर में जाना ही जाना है। आसपास जो भी महादेव है, वो जहाँ भजन करे उस पास में जो महादेव है वहां जाके प्रार्थना करके फिर नाम भजन शुरू कर। देखिए हम भक्तों की सुबह सुबह वैष्णवों का प्रार्थना करके फिर नाम भजन शुरू करें। हम महादेव जी को प्रार्थना कर सकते हैं, महादेव आप जो इतना प्रेम से नाम जपते हो, कृपा करके अब मैं नाम जपने के लिए बैठा हूँ, तो आप मुझे ऐसा शक्ति दो, आशीर्वाद दो कि मैं भी नाम जप पाऊँ ठाकुर जी का। महादेव से प्रार्थना करनी चाहिए। तो सनातन गोस्वामी रोज जाया करते, तो कहीं गोवर्धन के तलहटी में थे। एक दिन रात को सनातन गोस्वामी एकदम अंतिम प्रहर में उनका थोड़ा सा आंख बंद हुआ था। सनातन जी जो सोते ही नहीं थे जी, हमारे गोस्वामी लोग सोते ही नहीं थे, मैक्सिमम मैक्सिमम आधा 1 घंटा सो जाते थे। कितना? हम लोग आधा 1 घंटा जग जाते हैं, बाकी समय सोते रहते हैं ना। संसार में जो कार्य का काम काज ये सोने की जैसा ही है ना, क्या काम है? कोई काम का नहीं। जगना यानी कृष्ण भक्ति का जितना समय वही जगना कहा जाता है, बाकी समय सोया ही है व्यक्ति। संसार में जो भी कार्य करे कोई काम का नहीं, वो मूर्ति को ही प्राप्त कराने वाला है, तो सोया हुआ व्यक्ति। मगर हमारे गोस्वामी ऐसे गोस्वामी नहीं बन गए वो लोग। हाँ, निद्राहार विहार विजितऊ, निद्रा आहार विहार इस सबके ऊपर जीत था उनका, इसलिए वो गोस्वामी बने। निद्रा के ऊपर जीत, आहार के ऊपर जीत, सोते थे आधा 1 घंटा 24 घंटे में, खाते थे क्या? एक अंजुला भर के छाछ या दूध जो भी मिल जाता, दोनों हाथ फैला देते, इतना इतने में जो आ जाता। महादेव जी ने इतने में जहर पी लिए, संत लोग इतने में छाछ पी लेते। देखो बस छाछ पी ले, बस दिन भर में उतना ही उनका भोजन होता। ऐसे भी संत हुए, हाँ, जो कौन है वो? ईश्वरपुरी की गुरुदेव माधवेंद्रपुरी पाल, वो तो मांगते ही नहीं थे। माधवेंद्रपुरी का वर्णन है चैतन्य से, वो मांगते ही नहीं थे, वो बैठ के भजन करते थे। कोई आके अगर दे दिया तो लेते थे, वो भी अंजुला भर के दूध दही जो भी छाछ। अगर 2-4 दिन कोई नहीं दिया तो ये ऐसे ही बस भजन करते, खाने का कोई चिंता नहीं। हम लोग का सुबह 9 बजे अगर प्रसाद नहीं मिला, हाय हाय कर लेते, नहीं कर लेते? ए भाई क्या हुआ, भोग लगा नहीं लगा? टाइम टू टाइम प्रसाद तो चाहिए, और कुछ हो ना हो प्रसाद तो मिल जाना चाहिए। अगर देखें हमारे गोस्वामी लोग बिल्कुल टेंशन नहीं, ना सोने का टेंशन लेते थे। हम लोग तो दोनों का टेंशन लेते हैं, सोने का भी सोने का भी। गोल्ड एंड स्लीप दोनों का टेंशन है हमारे। गोल्ड यानी धन, धन है जी, धन। गोल्ड यानी धन का बड़ा टेंशन रहता है, और दूसरा सोने का, कब टाइम मिले कहीं कोपसे में सो जाओ, है कि नहीं? तो इतना काम किया, काय का काम किया, क्या काम कर दिया आपने, इतना तीर मार दिया। हमें ऐसा मन में चल रहा है टाइम मिल जाए सो जाओ। खैर जो भी है, हमारे गोस्वामी लोग देखिए जी, उनका जीवन से सीखने की बात है। तो सनातन गोस्वामी वहां रहते, तो सनातन गोस्वामी थोड़ा झपकी लगाता महादेव जी से, उनको सकलेश्वर महादेव जी सपने में आए। सनातन जी कहाँ है, बहुत दिन से आप आए नहीं। कहीं दूसरी जगह पे थे, वहां कोई महादेव जी के पास जाते, ये सकलेश्वर महादेव याद करते, बोले कि आप कृपा करके मानसी गंगा के पास आ जाओ ना, आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। देखो सपने में आके महादेव जी बोले, भक्तों को बहुत याद करते हैं, क्योंकि ना भक्त भक्त को याद करेंगे, भक्त भक्तों को पसंद करेंगे, भक्त भक्त को प्रेम करेंगे। हम लोग भक्त भक्त होकर भी प्रेम नहीं करते, द्वेष करते हैं, निंदा करते हैं, अवगुणों को देखते हैं। मगर नहीं, भक्त भक्त को प्रेम करना चाहिए। महादेव जी बोले कि आप आ जाओ। तो आगे सनातन गोस्वामी कहाँ आ गए?
सकलेश्वर महादेव के पास आके वही भजन करते थे। महादेव जी बुलाते थे, साथ में जपेंगे आ जाओ, इसलिए बुलाए। बोले अकेले में मन नहीं लग रहा, साथ में जपेंगे। भक्त लोग जब साथ में जपते हैं ना तब बढ़िया मन लगता है जप में। अकेले में आप जपो कुछ मन ही नहीं लगेगा। मन लगता है एक अकेले में जपने में, कभी आप लोगों को मन लगता है? 1-2 दिन लग भी जाए तो तीसरे दिन में छूट जाता है। हमारा उत्तर नहीं है ना अकेले जपने का। अगर महादेव जी के स्तर में होते तो हम अकेले जप सकते। हमारा स्तर क्या है? बद्ध जीव है हम लोग को संग बहुत जरूरी है। साथ में जब रहते हैं तो हमको उत्साह रहता है, डर रहता है, भय भी रहता है कि देखो मेरे और झपकी होगा तो कोई टोक ना दे। भले और साथ-साथ में कुछ अरे देखो ये कितना बढ़िया जपते मैं भी जपूँगा। एक उत्साह मिलता है। साथ में संग में बहुत फायदा है, इसलिए संग में रहो। अकेले में रहने से बड़ा खतरा है, गिरने का चांसेस ज़्यादा है। साथ में रहोगे तो गिरते-गिरते कोई पकड़ के उठा भी लेगा, बचा ले। साथ में बहुत ज़रूरी है। तो महादेव जी बोले तो आगे सनातन गोस्वामी आगे सकलेश्वर महादेव के पास। तो आगे कुछ समय रहे भी, वहाँ भजन किए और 1 आधा महीने के बाद सनातन गोस्वामी जाने लगे। ठीक है महादेव जी हरे कृष्णा बस में जा रहा हूँ। तो महादेव ने रुको, कहाँ जा रहे हो? क्यों जा रहे हो? तो महादेव जी थोड़ा यहाँ मच्छर बहुत है, तकलीफ दे रहे हैं, भजन में डिस्टर्ब कर रहे हैं, मुझे भजन में बाधा हो रही है, मच्छर खूब थे वो सकलेश्वर महादेव के आस बहुत मच्छर। महादेव बोले अरे यार मच्छरों की वजह से जा रही है। तो ठीक है सनातन गोस्वामी, आज से मैं बोल रहा हूँ यहाँ मच्छर नहीं रहेंगे, आप यहीं रहो। महादेव जी बोले आज से मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ एक मच्छर नहीं दिखेंगे, आप यहीं भजन करो। तो सनातन जी रुक गए। आज भी उस जगह पे मच्छर नहीं है, आप जाओगे सकलेश्वर महादेव के आसपास मच्छर नहीं दिखेंगे, महादेव जी का कृपा है। मच्छरों को सबको भगाए भाई, हटो यहाँ से, मेरे भक्तों को परेशान मत करो, जपने दो। सारे भाग गए। महादेव जी देखिए जानते हैं भक्तों का स्थिति, अच्छे से भजन करने के लिए महादेव जी का कृपा चाहिए। तो खैर ये है सकलेश्वर महादेव जी, ठीक है। अभी नंदगांव चलते हैं। नंदगांव में कौन है? नंदेश्वर महादेव, नंदीश्वर महादेव है। भगवान जब इस भूलोक में आने वाले थे, कृष्ण स्वयं आने वाले थे। हमेशा भगवान अवतार से आते हैं, मगर भक्तों ब्रह्मा जी की एक दिन में 28वां कौन सा 7वां मनवंतर का 28वां चतुर्युग का जो द्वापर युग आएगा, उस द्वापर में कृष्ण स्वयं आते हैं। वापस नोट करो, ब्रह्मा जी की एक दिन में 14 मनु आते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं। उस 14 मनु में जो 7वां मनवंतर है, 7वां मनु जब होते हैं, उस 7वां मनवंतर के एक मनवंतर में कितना चतुर्युग आता है? एक मनवंतर में 71 चतुर्युग आता है, 71 टाइम्स चतुर्युग आता है एक मनवंतर में। आप ध्यान दो, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं और उसमें एक मनु में कितना 71 71 टाइम्स ये चतुर्युग होता है। दिव्य युग कहते हैं, सत्य द्वापर तृतीया कलयुग मिला के दिव्य युग कहा जाता है। सब 71 दिव्य युग होते हैं। तो उसमें जो 28वां दिव्य युग है, 28वां दिव्य युग है, 7वां मनवंतर का 28वां दिव्य युग का चतुर्युग का जो द्वापर है, उस द्वापर में कृष्ण स्वयं आते हैं। एक हमेशा स्वयं नहीं आते, हमेशा अवतारी कृष्ण आते हैं, मगर ये चतुर्युग में स्वयं आते हैं द्वापर में कृष्ण। और उसी द्वापर के बाद तुरंत जो कली आता है, उस कलयुग में स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं। चैतन्य महाप्रभु हमेशा नहीं आते। विशेष कलयुग है जिस कलयुग में हम हैं अभी, एकदम स्पेशल है कलयुग, क्योंकि इस कलयुग में ही महाप्रभु आए 500 साल पहले। ये हरिनाम संकीर्तन हर कलयुग में आपको ऐसा आसानी से नहीं मिलता। इस कलयुग में आसानी से मिल रहा है, महाप्रभु का कृपा है हमारे। स्वयं भगवान कृष्ण, राधा कृष्ण दोनों मिल के आए। एक कृष्ण का तो ठीक है, अभी ये मिलित रूप है, राधा कृष्ण मिल के आए, वो बहुत ज्यादा कृपा है। माता पिता दोनों साथ में, कृपा ज्यादा है बच्चों के ऊपर और शक्ति भी ज्यादा है। अगर दया कृष्ण का दया घटती है तो राधा रानी का दया बढ़ जाती है, नहीं माँ का दया बढ़ जाती है। तो ये मिलित तो इसलिए महाप्रभु, इसलिए महाप्रभु को क्या बोलते हैं? नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषयी नमः। महाप्रभु को इसलिए कहते हैं नमः महावदान्याय, दानी बहुत हुए मगर महादानी हो आप। क्यों? क्यों आपने जो चीज अति दुर्लभ से दुर्लभ है, जो लोगों को नहीं मिलता है, आप उसको मुफ्त में दान करने आगे।
और राधा कृष्ण दोनों मिलकर, कांति राधा रानी का, भाव राधा रानी का, समझ रहे हैं? है तो कृष्ण, यही कृष्ण काले कृष्ण गोरे बन के आए, कृष्ण अकृष्णम कहा गया है, कृष्ण अकृष्णम, कृष्ण अकृष्ण बन के आए, कृष्ण यानी काले, सांवले, सांवले गोरे बन के आए कलयुग में, अकृष्ण बन के आए। फिर साथ में सांगोपांग पार्षदम, उनके साथ पार्षद लोग हैं, उनके भक्त लोग हैं साथ में, और आके करे क्या, विशेष कार्य किए, यज्ञ संकीर्तन है, यज्ञ किए। कौन सा यज्ञ? कलयुग का विधि नाम संकीर्तन है कि महाप्रभु ने करा, यजंती ही, और जिन्होंने इस यज्ञ को करते हुए भगवान का पूजा करता है कलयुग में, सुमेध दशा, वो बुद्धिमान है, भागवत का प्रमाण है, भागवत प्रमाण है। बात हम ये कह रहे थे कि कृष्ण जब ये मनवंतर में, सातवां मनवंतर में आने वाले थे, स्वयं आने वाले थे, तो सारी देवी देवताओं को खबर क्या, भगवान स्वयं जा रहे हैं लीला करने, आप सबको चलना है भगवान की लीला में भाग लेने के लिए। तो सबसे ज्यादा तत्परता तो ब्रह्मा शिव जी को हुआ, और ये हमारे आराध्य प्राणेश्वर, जब भगवान स्वयं जा रहे हैं भूलोक में, तो हमको भी जाना है, तो क्या 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 सेवा करेंगे ये विचार कर रहे हैं, ब्रह्मा जी और शिव जी विचार कर रहे हैं। देख लो, भगवान की लीला में भाग लेने के लिए, सेवा करने के लिए स्वयं ब्रह्मा शिव जी तत्पर है। हम लोग का स्थिति देखो, सेवा का नाम से भागते हैं दूर दूर, भगवान का सेवा करने ब्रह्मा शिव इतना तत्पर है। सेवा देखिए भक्तों, सेवा इतना आसानी से सबको नहीं मिलती है, बड़े दुर्लभ है सेवा मिलना सबको, बहुत ज्यादा भाग्यशाली जिनके ऊपर भगवान का विशेष असीम कृपा होगी ना, उसी को भगवान चुन के ले जाते हैं, आप मेरा सेवा। हम लोग सुबह सुबह प्रार्थना करते नहीं करते हैं? क्या प्रार्थना करते हैं? तुलसी देवी को प्रार्थना करते हैं, मैया आप कृष्ण प्रेयसी हो, हमको सेवा अधिकार दियो, करो निजो दासी, आप भगवान का सेवा का अधिकार हमें प्रदान करिए, हमको सेवा चाहिए, सेवा। भक्तों को सेवा के बिना भक्त रह ही नहीं सकते ना, रुक जाएंगे, अरे सेवा नहीं मिला, सेवा नहीं मिला, मुझे सेवा कब करूं? सेवा से ही हमारे हृदय का अनर्थ खत्म होंगे। और सेवा शुरुआत कहाँ से होती है? जीवा दो, जीवा से शुरू होती है, जीवा से सेवा शुरू होती है, आदो आदि प्रारंभ कहाँ से? जीवा से। तो फिर जब भगवान प्रकट होने वाले थे, लीला करने आने वाले थे, तो महादेव सोचे कि क्या क्या सेवा करूं भगवान, मैं इतना तुच्छ हूं, निम्न हूं, भगवान का क्या सेवा कर सकता हूँ? तो उन्होंने विचार किया कि विशेष सेवा करनी है ब्रज में। क्या? भगवान का सेवा तो ठीक है, उनके भक्तों का सेवा जरूरी है। जो ब्रजवासी होंगे, गोलोक वृंदावन वासी ब्रजवासी बन के आएंगे, वो ब्रजवासी कितने धन्य हैं जिनके साथ भगवान उठना बैठना दिन रात, वो ब्रजवासियों का क्या सौभाग्य है, वो ब्रजवासी आने वाले हैं वृंदावन में, तो मैं उन लोग का सेवा करूंगा तो शायद ही भगवान का कृपा दृष्टि में मेरे ऊपर पड़ जाए, मैं धन्य हो जाऊंगा। महादेव सोच रहे इस बात को, देखिए महादेव का विचार देखिए जी भक्तों। भगवान सेवा में हमेशा तो महादेव जी विचार किए, सोचे कि मैं क्या बनूं ब्रज में, तो मैं मेरे ऊपर भगवान का कृपा हो। महादेव जी क्या विचार किए बोलो, पता है आप लोग को? बोले कि मैं पत्थर बनूंगा, ब्रज में पत्थर बनूंगा मैं, शिला, और मेरे ऊपर ब्रजवासी थूकेंगे, मेरे ऊपर पैर रख के चलेंगे, मेरे ऊपर पेशाब करेंगे, मल त्यागेंगे, उसी से मैं धन्य हो जाऊंगा भक्तों का स्पर्श से। महादेव जी का विचार आप देखिए, आहा, बोले ब्रजवासी जब मेरे ऊपर पैर रखेंगे, मेरे ऊपर चलेंगे, मैं धन्य धन्य गदगद हो जाऊंगा। भक्त भक्त का महिमा जानते हैं। हम वैष्णव व्रत के सप्ताह में चर्चा किए थे, जब भक्त वैष्णव भगवान के शुद्ध भक्त जब दोनों हाथ ऊपर करके नाचते हैं, क्या था वो बयान, जब नाचते हैं उनकी चरण जब भूदेवी में पड़ता है, भूमि के ऊपर, भूदेवी गदगद हो जाती है, सोचती है कि मेरा क्या सौभाग्य, आज वैष्णव मेरे ऊपर चरण धारण किए। ये चैतन्य भागवत में वर्णन है, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। फिर अगर वैष्णव के दिशा में देख लेते हैं, वो दिशा के दूर दूर तक अमंगल नहीं रहता, सारा पाप दूर भाग जाता है। वैष्णव अगर ऐसे देखते हैं
दृष्टि मात्र से उस दिशा में जितने पाप सब खत्म। और बताया कि अगर गलती से नाचते नाचते लोग दोनों हाथ ऊपर कर दिया तो ऊपर स्वर्ग का जो अमंगल है वहां पे ऊपर उड़ जाता है, खत्म। भाई बहुत ज्यादा ग्लोरिफिकेशन नहीं हो गया वैष्णवों का? ये हम नहीं कर रहे हैं, वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में कर रहे हैं। आप वृंदावन दास ठाकुर को पकड़ो। देखो, वैष्णव वैष्णव सिर्फ नाचते हुए हाथ ऊपर कर दिए तो ऊपर के लोगों का सारा मंगल, ऊपर के लोगों का मंगल होता है, सारा मंगल। देखो ऐसे वैष्णव महादेव जानते हैं ये महिमा जी, महादेव जी जानते हैं ये महिमा। हम्म, इस प्रकार से महादेव जी आज भी नंदगांव में क्या है, नंदीश्वर पर्वत बन के आज भी है। नंदगांव नंदीश्वर पर्वत के ऊपर है जी। ब्रह्मा जी विचार किए, मैंने इतना पतित हूं, मैं क्या भगवान का सेवा करूं, मैं भगवान की सेवा में मैं भी पत्थर बनूं। महादेव जी विचार के पत्थर बने, मैं क्या बड़ा लाचार हो गया, मैं भी पत्थर बनूंगा। तो इन्होंने जो सुन लिया नंदगांव, तो उन्होंने चुन लिया बरसाना, राधा रानी का गांव सुन लिए। तो ब्रह्मा जी आज बरसाना में पर्वत है, वहां ब्रह्म पर्वत है ना, यहाँ नंदीश्वर महादेव जी नंद गांव में पर्वत बने, और वहां ब्रह्मा जी बरसाना में पर्वत बने। तो ब्रज में ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा और शिव जी का स्थिति पत्थर है। हम किस भाव में जाना चाहिए वहां पर देखो, हाँ? बड़ा विनम्र भाव से ब्रज धाम में जाना चाहिए, जहाँ ब्रह्मा शिव जी का स्थिति पत्थर बने हुए हैं। बड़े मुनि ऋषि लोग कहीं हजारों साल तपस्या किए भगवान को कृपा के लिए, प्रभु रामचंद्र उन लोग का कृपा करने के लिए, उन लोग का दुख सहन करके पहुंचे वहां पर वनवास के समय पर। बोले कि अरे आप लोग मेरा इतना तपस्या का क्या चाहिए बोलो। बोले प्रभु आप अब इसके बाद द्वापर में स्वयं प्रकट होने वाले हो। बोले हाँ। बोले कि आपके ब्रज में हमको कुछ जगह दे दो ना प्लीज, हम आपका ब्रजलीला देखना चाहते हैं। कौन बोल रहे हैं? बड़े बड़े मुनि योगेंद्र, गंधर्वादी प्रार्थना कर रहे, मुनि लोग प्रार्थना कर रहे भगवान। तो भगवान बोले कि ब्रज में, अरे ब्रज में इतना आसान थोड़ी आप लोग को जगह मिलेगा, ब्रज में तो जो मेरे एकदम शुद्ध प्रेमी भाव से वो लोग का। प्रभु कुछ तो कोई तो एक काम दे दो, चलिए एक काम करिए, हमको ना ब्रज में घास तो बना दीजिए, बाकी कोई हमको नहीं चाहिए, कोई हमको घास बना दो। आप लोग घास क्यों बनना चाहते हो भैया? बोले प्रभु अगर घास बनेगा ना, आपकी भक्त लोग जो है ना शुद्ध भक्त, उन्हीं को जगह देंगे, हमारा तो जगह ही नहीं, तो हम घास बन के रहेंगे, वो लोग हमारे ऊपर चलेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। भगवान मानो पूछे अगर नहीं चलेंगे तब क्या करोगे? मान लो आप घास बन के उगे, उधर से कोई वैष्णव गया ही नहीं महात्मा भक्त, तब क्या होगा? आपका स्थिति, आपका व्यर्थ हो गया आपका जीवन। बोला कोई दिक्कत नहीं है, कोई वैष्णव दूर से जाते हुए हमारे ऊपर नजर भी डाल देंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा, चलेगा। अगर नजर नहीं डाला था कोई, तब तो व्यर्थ हो गया आपका जीवन। बोले कोई नहीं, कोई वैष्णव वहां से चलते हुए थूक दिया ना, पान खा के थूक दिया तो हमारा कल्याण हो गया। क्या भाव है देख लो, ओहो इतना सुंदर भाव ब्रजवासी को, संतों का महात्मा हो। तो खैर शिव जी ने नंदीश्वर पर्वत के रूप में है, वही नंदीश्वर महादेव, वही भगवान महादेव जी ब्रज में आए। जब पता चला भगवान ने बाल रूप में लीला करने आए, ये रूप को देखना है मुझे, भगवान का किशोर रूप तो देखा हूं मैंने, बाल रूप का आज तक नहीं देखा हूं। तो महादेव जी आए ब्रज में, ये लीला तो बड़ा प्रसिद्ध है, सभी भक्त जानते हैं। जब नंद आंगन में आ गए तो वहां पर रोक दी जसोदा, ए रुको, कहाँ चले आ रहे हो, रुक जाओ। लेकिन मैया, और महादेव जी का रूप देख के मैया डर गई, जटा जुट लिए हुए थे और गले में ऊपर से सांप, डमरू त्रिशूल भस्म लपेटते हुए, बड़ा विचित्र रूप देख के डर गई मैया। बाबा जी हरे कृष्णा थोड़ा दूर रहो। बोले कि हे मैया लाला का दर्शन करा दे, मैं चला जाऊंगा। मैया तो पहले बोले कि रुको मैं कुछ लेके आती हूँ आपके लिए। बोले कोई संत बाबा आगे, उनको थोड़ा भिक्षा दे दे। आजकल प्रोफेशनल भिखारी हो गए, फोन कर देते हैं, मैसेज कर देते हैं, इस जगह पे वो आके दे के जाना दिख, आजकल व्हाट्सएप कर देते हैं। मैं आज दादर की वो वाला ब्रिज में बैठा हूँ, इधर से जाना आज जाते समय, यहाँ दीप दे के जाना।
बॉम्बे के जो भिखारी बड़े हो गए हैं, सोफिस्टिकेटेड भिखारी। पहले हमारे गाँव में हमने देखा भिखारी लोग जोगी जोगी बनते हैं, जोगी ही यानी बाबा जी। तो महादेव को देख के मैया सोची कि कोई बाबा जी हैं, जोगी हैं, इनको भिक्षा चाहिए, तो रुक जाओ मैं लेता ले आता। बोले नहीं, नहीं, मुझे भिक्षा कुछ देना चाहते हो तो लाला का दर्शन करा दे मैया। बाबा, लाला सोया है, अभी नहीं दर्शन करेगा। उनका कहने का तात्पर्य कि लाला को देखेगा तो वो बेचारा डर जाएगा, रोएगा। तो लाला अभी सोया है, बहाना कर दी। महादेव बोले कि मैया लाला का तो दर्शन करने आए, दर्शन करा दे। बोले बाबा जी वो नहीं कर सकते, अब सोए सोए है, मेरे लाला सोया है, बाद में आ जाना। बोले कि मैया दर्शन करा दे कृपया। बड़ा दूर से आया हूँ मैं चल चल के। महादेव जी कैलाश से चल चल के आए हैं। बोले मैया दर्शन करा दे। मैया बोलती कि बाबा जी अभी नहीं हो सकता है, मेरे लाला सोया हुआ है। उनका डर अंदर से यही था कि इसको देखेगा तो मेरे लाला तो डर जाएगा नहीं। अंत में महादेव जी बड़े दुखी हो गए। माता तो मैया एग्री नहीं हो रही है। महादेव जी दुखी हो गए, बड़े दुखी हुए। दुखी होके चले गए गांव की एंड में, गांव के मुंह तट में या जो भी है, एंड में जाके बैठ के रोते हुए नाम जपते हैं, प्रभु दर्शन होगा नहीं होगा आपका, इतना दूर से आया, आपका बाल रूप का दर्शन करना बड़ा इच्छा है। बड़ा प्रेम से प्रार्थना करने लगे। तो यहाँ जैसे महादेव जी निकले, वहां कृष्ण रोना शुरू, रोदन करने लगे। तो मैया जसोदा शायद लाला को भूख लगा होगा, दूध पिलाए, तो लाला कहाँ दूध पे पसंद हो, वो तो रो रहे हैं। जितना भी चुप कराना चाह रही है, चुप ही नहीं हो रहा है, लाला रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है। अंत में मैया जसोदा पूछी बाकी बुजुर्गों को कि पता नहीं मेरे लाला रो रहा है। तो किसी ने बोला कि हे मैया, आज घर पे कोई आया था, कोई दुखी होके गया क्या, उसकी वजह से तो नहीं रो रहा है आपका बेटा। कौन आया था, आज की बहुत सारे लोग आते हैं, जब से करना हुआ है तब से बहुत सारे लोग आके मिल जाते हैं, देख जाते हैं। तो याद आया एक बाबा आया था, बेचारे को मैंने दर्शन नहीं दिलाया, लाला का दर्शन करना चाहता। बोला वो बाबा को बुलाओ, दर्शन कराओ। हो सकता वो बाबा का हाँ कुछ दुख हो गया, इसके लिए लाला रोता होगा, उनको बुला लो। तो मैया बोले बाबा तो कब का गया है, बोला देखो कहीं होगा। ढूंढ ढूंढ के मैया बाबा के पास पहुंची, बोले बाबा जी आओ आप लाला के दर्शन कर लो। महादेव जी गदगद हो गए, ओ हो, लाला का दर्शन हो गया। आगे नंदागन में आ गए महादेव जी प्रसन्नता से, और मैया जसोदा दर्शन करा दी। जैसे भगवान दर्शन किए, महादेव जी गदगद हो गए, अंदर ही अंदर बहुत सारे प्रार्थनाओं को गाने लगे भगवान के दर्शन कर। बाहर से तो प्रार्थना को गाने लगे। मैया बोले ठीक है बाबा प्रणाम, अभी जाओ। तो महादेव जी जैसे वहां से हटे, लाला वापस रोने लगे। बोले बाबा बाबा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। जैसे बाबा नजदीक आए, लाला बंद रोना। महादेव बोले कि लाला का चरण मेरे सर पे धारण कराओगे, स्पर्श कराओगे तो ये लाला रोना बंद कर देगा। मैया जसोदा लाला का चरण स्पर्श कराई, बाबा खाओ। महादेव देखो, महादेव भी जानते हैं ना भगवान का चरणों का महिमा है। फिर बोले कि बाबा आप जब भी जाते हो रो लेता है, आप रहते हो तो रोता नहीं है। बाबा यहीं रहो, ये जब भी रोएगा आपको बुला दिया करूंगी, आप आ जाना, तो मेरे लाला रोना रोएगा नहीं। महादेव जी बोले कि ठीक है मैं यहाँ रहूंगा, मगर मेरा शर्त है कुछ। हाँ सब शर्त मंजूर है, मेरे लाला रोना नहीं चाहिए बस। बोले बस यही है, रोज लाला को जब स्नान कराओगे, वो जो पानी है ना, वो चरणामृत मुझे चाहिए रोज। ठीक है बाबा जी मिलेगा आपको, चलो। बोले इतना नहीं, उसको खिलाओगे आप जो भी लाला को, जो भी बच जाएगा ना, वो महाप्रसाद मुझे चाहिए। चलो ठीक है मंजूर, ये भी मंजूर। दो चीज महादेव जी मांग लिया, भगवान का महाप्रसाद, भगवान का चरणामृत। तो महादेव जी जाके उसी नंद आंगन में ही घर पे रुक गए। और महादेव जब भी रोज कृष्ण का जब स्नान होती, भोग लगता, तो प्रसाद महादेव को भोग लगता। महादेव को यही पसंद है, इसलिए हमने चर्चा किए थे पिछली क्लास में, काउंसलिंग क्लास में, महादेव जी को भगवत प्रसाद बहुत पसंद है। बाकी ऐसे ऑफर करोगे महादेव जी नहीं खाते। कौन खाते, हमने क्या बताए थे, जो भूत पिचास लोग हैं महादेव जी के आसपास, वो लोग खा जाते हैं, महादेव बिल्कुल नहीं छूते। महादेव को सिर्फ प्रसाद पसंद है। भगवान को भोग लगा हुआ प्रसाद खिलाओगे ना, महादेव जी बड़ा प्रसन्नता से लेंगे उसको। अगर आप बिना भोग लगा के डायरेक्ट भोग ही लगाओगे महादेव को, भोग,
तो क्या होगा, महादेव जिसको नहीं छूते, तो ये नहीं, ये तो 50 लोग खाएंगे, और 50 लोग खा के जो छोड़ देते हैं वो हम खाते हैं महादेव का प्रसाद के रूप में, तो हमारा बुद्धि भी 50 बुद्धि हो जाती है। इसलिए महादेव जी का मंदिर में अगर प्रसाद नहीं चढ़ता है, वो प्रसाद हमें नहीं खाना चाहिए, ध्यान रखो भक्तों। वो खाने से हमारा मति भ्रष्ट हो सकती है, क्योंकि ना 50 का झूठा है, महादेव का झूठा नहीं है। जो महादेव जी को प्रसाद भोग लगती है वो महादेव का प्रसाद। भुवनेश्वर में लिंगराज जी के पास महादेव जी का भोग कैसे लगता है, पहले अनंत वासुदेव का भोग लगती है, वो प्रसाद लाके लिंगराज जी को भोग चढ़ाया जाता है। कहां पर, भुवनेश्वर में। तो भुवनेश्वर लिंगराज में आप प्रसाद आराम से खा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, वहां महाप्रसाद मिलेगा। तो विशेष, तो खैर इस प्रकार से महादेव जी जो है नंदगांव में विराजमान है। आज भी नंदांगन में महादेव जी आप जाओगे तो वहां साइड में महादेव है, आज भी भगवान का अभिषेक होती है, भोग लगती है, महादेव को चढ़ाया जाता है। नंदीश्वर महादेव नंदगांव में विराजमान, पर्वत के रूप में तो है ही है, मगर महादेव जी शिवलिंग के रूप में भी वहां पर। तो आप कभी जाएंगे नंदगांव में, दर्शन कर लेना महादेव जी को, दर्शन कर लेना। तो इस प्रकार से भगवान ये जो सुंदर रूप लिए थे, कौन सा, मोहिनी रूप, तो जब महादेव जी को ये खबर मिली तो महादेव जी का इच्छा हो गया कि भगवान का ये सुंदर मोहिनी रूप दर्शन कर लिए। भगवान के पास पहुंच गए, प्रभु हरे कृष्णा, बोला हरे कृष्णा, महादेव जी पधारो, कैसे आना हुआ, बोला कि इच्छा है। महादेव जी आपके मन में, आप बिल्कुल, आपके मन में कोई इच्छा ही नहीं होती, आपके मन में क्या इच्छा है, आपको तो सब इच्छा ऐसे ही प्राप्त है, आप तो नाम जप रहे हो। बोले प्रभु एक इच्छा जागृत हुई है, वो आप पूरा कर सकते हो। बोला बताइए, मैं तो आपके सेवा के लिए हमेशा। बोले प्रभु कुछ समय पहले आपने एक सुंदर रूप लिया था, वो रूप बार बार लेने नहीं लोगे आप, मुझे पता है, ये रूप का दर्शन थोड़ा करा देना। कौन सा, किस रूप का बात, मोहिनी रूप का। अरे महादेव जी क्या बोल रहे, मोहिनी रूप मत देखो, खतरा है मेरा, आप ये यही रूप हो मेरा देख के ब्रजवासी लोग लट्टू हो जाते हैं, कोई मोहित हो जाता है, कोई भ्रमित हो जाता है, कोई गिर जाता है। आप मोहिनी रूप देखोगे, स्त्री रूप मेरा, ना ना मत देखो महादेव जी, आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। नहीं नहीं प्रभु ऐसा मत करो, देख मैं तो विचार कर लिया, हट पकड़ ली, जिद पकड़ ली, बच्चे जैसे, नहीं दर्शन करनी है आपको रूप को, सबको दिखाया, दर्शन किया, मुझे तो दर्शन दे दो। भगवान बोले चलो कोई बात नहीं, आपका इतना इच्छा है तो दर्शन करा देते। थोड़े ही टाइम पे क्या हो गया, वहां पर वातावरण ही चेंज कर दिया भगवान ने। सुंदर बगीचा, सुंदर हवा बह रही है, ठंडा ठंडा, और एकदम मनोरम वातावरण क्रिएट किए भगवान ने। और देखिए उस पेड़ की झाड़ियों के पीछे एक कन्या, सुंदर, भागवत में वर्णन है, बड़ा नजदीक से सुखदेव गोस्वामी वर्णन किए उस कन्या का, क्योंकि ना भगवान है इसलिए उनको बड़ा नजदीक से वर्णन हुई है। उनकी चेहरा कैसे था, बाल में क्या धारण किए थे, उनके बाजूबंद में क्या ये थे, कपड़ा कैसे पहने थे, क्या पहने थे, बड़ा नजदीक से वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। परम विरक्त चूड़ामणि है और एक स्त्री का वर्णन हो रही है बड़ा नजदीक से, स्त्री को देखना भी नहीं चाहिए, हाँ विरक्तों को, क्यों कि भगवान है। सुखदेव गोस्वामी विचार कर रहे, भगवान का ये रूप को नजदीक से वर्णन करते हुए मेरा पतन हो जाए तो भी चले। तो क्या वर्णन, बड़ा सुंदर वर्णन किए हैं। तो इस प्रकार से महादेव जी तो वही देखे, पूरा वातावरण चेंज, बड़ा सुंदर मनोरम दृश्य, और झाड़ियों के पीछे देखे, दिखता नहीं दिखता हुआ वो कन्या, बड़ा सुंदर, थोड़ा सा उनकी घूंघट से थोड़ा सिर्फ दर्शन हुई महादेव जी ने, उसको देखना, बस महादेव जी अभी उनके पीछे पीछे। भगवान ने बोले थे मेरा वो रूप बड़ा खतरनाक रूप है, आप उसको धैर्य नहीं धारण कर सकते। खैर जो भी है, महादेव जी बस वो कन्या जहां थे पीछे से, सामने से उनका चेहरा पूरा दर्शन नहीं हुई है, पीछे से बस देख रहे हैं, जा रहे जा रहे जा रहे महादेव जी। और अचानक से क्या हुआ, भगवान को जोर से आलिंगन कर लिए प्रेम से, स्त्री रूप। तो जैसे मोहन निकालेंगे, मोहन तुरंत पूरा वातावरण वापस चेंज, वो भगवान सामने है। इतना एकदम महादेव जी कामातुर हुए थे। तो खैर उस समय ऐसे वर्णन आता है, महादेव जी का वीर्यपात हुआ था, वो वीर्य जहां जहां गिरा महादेव जी का, वहां वहां सोने का खान बना। आप लोग जो सोने का व्यापार करें ना, महादेव जी का वीर्य है, ऐसे शास्त्रों में वर्णन है। सोने का खान हुआ, खान
और जिस समय अभी यहाँ पर वर्णन आता है, या जीता कौन हारा कौन, महादेव जी बोलते, महादेव जी को भगवान बोले, मैं आपको पहले ही बोला आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, रूप को देखोगे। भगवान महादेव जी बोले कि मैं तो प्रसन्न हूं, मेरा क्या लॉस हुआ, आपका दर्शन मिला प्रभु, आपके दर्शन में मेरा पतन भी मेरा क्या बोलते हैं, मेरा जीत है। महादेव जी कहते हैं आपकी दर्शन में मेरा पतन भी मेरा जीत है, इसलिए मेरा कोई लॉस नहीं। तो इस प्रकार से महादेव जी जानते हैं भगवान की लीला। तो ये लीला भी भागवत में वर्णन है समुद्र मंथन के टाइम पे। तो जब महादेव जी समुद्र मंथन में जहर उठा के पिए थे, तो कुछ बूंदे नीचे गिर गया थे, कुछ बूंदे जहर का नीचे, वो बूंदों को कौन खा के पिए गया था पता है, सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े सब खा गए थे उस जहर को। इसलिए सांप, बिच्छू आदि में जहर ज्यादा मिलती है, वो लोग काटते हैं तो फिर विषैला होते हैं, क्योंकि ना वो जो जहर को थोड़ा बहुत गिर गया तो वो लोग पी लिए थे। छह इस प्रकार से महादेव जी का भगवान का अनंत लीला है। तो छह एक दो लीला। कल महादेव जी का विवाह हो गई, ठीक है, महादेव जी ने चलो चलते हैं, ले आए। पार्वती के मन में तो बड़ा प्रसन्नता थी, महादेव जी कम से कम 2 BHK तो होगा ही दोनों रुकने के लिए, चलो 2 BHK 3 BHK होगा, 2 BHK का बड़ा विचार कर रही थी। रास्ते में चलते चलते प्रसन्नता थी, महादेव जी देवादिदेव, तो उनका घर कैसा होगा, बड़ा भव्य होगा, उनके मन में विचार था। वो एक्सपेक्टेशन बड़ा खतरा है, इच्छाएं करोगे बाद में पूरी नहीं हुआ ना, बड़ा दुखी होगा। बेचारी जब पहुंची कैलाश में, महादेव जी ले चलो क्या बनाओ, कहाँ पर बनाना है, घर कहाँ है, बोले ये पेड़, इतना बड़ा पेड़, इसके नीचे ही हमारा घर, यहीं बैठना है अपने, भजन भजन ही तो करना है हम दोनों को। ये बोलते क्या, भजन ही तो करना है दोनों को बैठ के, तो भजन तो करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो भजन ही तो करेंगे, बोले कि प्रभु भजन ही करेंगे, लेकिन अरे अभी ऑलरेडी बहुत टाइम हुआ, इस पर बैठो जपो, नाम जपो। महादेव जी ने जो करना है करो, मैं जपता हूँ, बस बैठ गए वहां। ऑलरेडी विवाह में बहुत चक्कर खाए, ये लोग ने क्या क्या हंगामा किया ना, उनके 50 लोग, ये कल आपने सुना ना, उनको बड़ा सुंदर सजाए धजाए, हंगामा किए, विवाह हुई, रात भर जगना पड़ा। महादेव जी बोला यार दिमाग खराब है, भजन नहीं हुई है कल से। महादेव जी बात कोने में बैठ गए, भजन जप करने लगे। माता पार्वती जी को थोड़ा जम नहीं रहा, तो बाहर कैसे रहोगे, आज तक तो बड़ा घर में, अभी वो बड़े घरवान, घर घर की कन्या, अगर कोई गरीब को विवाह कर, बेचारी को मीन्स एडजस्ट होने में ही टाइम लग जाती, साल 2 साल 4 साल एडजस्ट नहीं हो पाती है, क्योंकि ऐसे ताम झाम से जी है जीवन, और आके और झोपड़ी में डाल दो तो पेड़ के नीचे झोपड़ी भी मिल जाता तो भी ठीक है, बेचारी पेड़ के नीचे रहना है, गंगा में स्नान करना है, गंगा का पानी पीना है, बैठ के भजन करना है, बस। तो चलो, पति का इच्छा पत्नी का इच्छा, पतिव्रता थी। कुछ साल निकल गया। एक दिन महादेव जी प्रसन्न देख के आके बैठी, प्रभु एक बात बोलूं, हाँ बोलो ना। तो प्रभु आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल नहीं लगता है कभी कभी, काय को अनकंफर्टेबल है, लेकिन आप एक गृहस्थ हो, शादीशुदा हो, घर गृहस्थी वाले हो, घर के बिना गृहस्थ थोड़ी कहा जाएगा आपको, एक घर तो होनी चाहिए ना। महादेव बोले कि आप कहाँ घर के फेर में पड़ रहे हो, टाइम का कितना जाएगा पता उसमें, फालतू का टेंशन बाजी, ईंट लाओ, पत्थर लाओ, मार्बल लाओ, तमाशाबाजी, कहाँ से कॉन्ट्रैक्टर लेके आओ, ये सब हंगामा कौन करे, अभी शांति से भजन करो। तो बोले नहीं नहीं प्रभु, एक घर तो होना ही चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, गृहस्थ आप कह रहे हो। अरे कभी कोई आ जाता है घर में गेस्ट, तो बड़ा लज्जित लगता है, उसको बिठाने का सोफा नहीं, फ्रिज नहीं, कुछ नहीं, पानी देने के लिए भी फ्रिज नहीं है गर्मी में, सारे लोग बड़ा ही जिक्र करे। महादेव बोले कि क्या इच्छा है बोलो फिर। देखो प्रभु एक घर तो चाहिए, बिल्कुल चाहिए। महादेव बोले माई की ना चला जाए, कम से कम घर बना के दे देते, छोड़ो यार, नहीं तो ये होते हैं ना पत्नी ऐसे ही, इच्छा नहीं सुनेंगे, मैं माई की जा रही तो माई की ना जाए, यहीं रहे भाई। महादेव बोले चलो ठीक है, घर बनाना, चलो ठीक है, बोल रहे बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद महादेव जी बोले चलो ठीक है। तो जो स्वर्ग के जो विश्वकर्मा है उनको बुलाए महादेव जी, बोले कि विश्वकर्मा जी एक बढ़िया से महल बना दो, मेरे भारिया का इच्छा है। विश्वकर्मा जी कुछ समय में बड़ा भव्य एक एकदम साम्राज्य ही बना दिया।
सोने का साम्राज्य, किसका? सोने का ही साम्राज्य बना, बड़ा भव्य। आहा, बड़ा चमकीला, एकदम सोने से बना है जी। हर एक महल सोने का। महादेव जी का घर है भाई। तो हो गया घर। महादेव जी बोले कि ठीक है, अभी तो खुश हो ना, जाओ अभी आप आराम से रहो बढ़िया से। बोले कि ऐसे थोड़ी अंदर जाया जाता है, घर पे विधि होती है उसका। आप शास्त्रज्ञ हो कि आपको पता नहीं है? घर गृह प्रवेश होती है, गृह प्रवेश में यज्ञ होती है, संतों को बुलाया जाता है, भक्तों को, साधुओं को बुलाकर महात्माओं को भोजन कराया जाता है। भोजन करने के बाद उनको दक्षिणा दी जाती है, दान और दक्षिणा दोनों, तब वो जाके गृह प्रवेश होती है। ऐसा भी तमाशा है। पहले पता होता तो घर ही नहीं बनवाता। भजन के लिए टाइम नहीं, घर बनवा रहे हो, घर बनाने के बाद फिर बोलते ये करो वो करता। तो फिर क्या, मतलब इनविटेशन देना पड़ेगा सबको। स्त्रियों का ना थोड़ा दिखावटी भाव ज्यादा होता है। हम्म। आप लोग को नहीं बोल रहा हूँ, स्त्रियों को बोल रहा हूँ। आप भक्त लोग हैं, आप दिल में मत ले जाना प्रभु जी हमको टारगेट ना है। स्त्रियों का दिखावटी थोड़ा ज्यादा। घर पे भले ही खाने को नहीं मिले, बाहर जाके बड़ा बोलते थे, अरे क्या आज तो 56 भोग खाया। मेरे पति तो करोड़पति से कम थोड़ी ना है। बहुत बहुत बोलती रही, और घर में खाने को नहीं, दिखावटी ज्यादा। पार्वती बोली सबको इनवाइट करेंगे, लोग आके वाहवाही देंगे, अरे वाह शिव जी का बढ़िया घर है, शिव जी का अच्छा घर है, सोने का घर है, तो वाहवाही मिलेगी। तो इनविटेशन दे दिए सबको। अब महादेव जी का गण लोग है ये, तुरंत तुरंत सब जगह पहुंच के बोले आओ गृह प्रवेश हो रहा है प्रभु का। आज सब लोग, अरे गृह प्रवेश हो रही है, चलो दूसरा भोज का मौका मिल गया। एक तो विवाह में खाए थे खूब दबाकर, उसके बाद से अच्छा भोजन नहीं हुआ आज तक। अब जो गृह प्रवेश का बात आते हैं सब खुश, मजा आ जाएगा आज तो यार। और गृह प्रवेश में तो खिलाएंगे भी लोग, दान देंगे, दक्षिणा मिलेगी साथ में। चलो भाई मजा है, आज मजा ही मजा। गृहस्थों का कर्तव्य है भक्तों को भोजन कराने के बाद उनको दान दक्षिणा देनी चाहिए, नहीं तो उनका पूर्ण नहीं माना जाता है। वैसे कुछ ना कुछ देनी चाहिए दक्षिणा के। तो खैर आगे सब संत महात्मा आ गए, सब खाए पिए मजे से, और दक्षिणा ले लेके जा रहे थे। माता पार्वती ने एनवलप में भर भर के दे, एनवलप जो भी आजकल एनवलप सिस्टम, उस समय एनवलप सिस्टम नहीं, जो भी था। हाँ, जो जो मांगता था देने लगे देने लगे। और वो जो महल बनाए थे ना, साधारण महल नहीं था। सारे कमरे में फर्स्ट क्लास फर्नीचर्स था, फ्रिज गोदरेज ये वो जो जरूरत है ना चीजें सारा भर दिया था। देने लगे देने लगे। महादेव जी भी देख रहे थे, वो महात्मा आगे प्रणाम कर रहे हैं, हाँ प्रणाम। प्रसाद खाया? बोला खाया। अच्छा रुको दक्षिणा ले जाओ। उसको वो ये उठा के बोले कि ये ले जाना, यहाँ पर पड़ा हुआ है इस सोने का, इसको ले जाओ। वो कोई ले जाता। तो वहां पर देखते थे, वहां पर कोई संत प्रणाम कर रहे हैं, बोले भोजन किया? वाला भोजन किया, चलो ये लेके जाओ आप दक्षिणा के रूप में। घर का सब सामान देने लगे, धीरे 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 खत्म होने लगा। सब दे रहे हैं घर का। अंत में किसी को फ्रिज दे दिया, किसी को गोदरेज दे दिया, किसी को बेड दे दिया सोने का, किसी को कंबल, खुद का कंबल, सब था, सब देने लगे सब ले गए। चलो भाई सब हो गया, घर बच गया, बाकी सारा सामान समाप्ति। चलो ठीक है, सब पार्वती बोला अभी तो ठीक है ना। तो शाम हो गया था फेस्टिवल में। एक महात्मा आ गया शाम को, बोला भूख लगा। कहाँ था तू? जल्दी आ बैठ। ए पार्वती इसको कुछ खिलाओ, लेट हो गया। इस महात्मा जी, उसको पार्वती जी खिला दी, भोजन किया बढ़िया मस्ती से। बोले चलो भाई मेरा दक्षिणा दो, मुझे निकलना। दक्षिणा के लिए यार कुछ भी नहीं है। महादेव जी तारों और देख लिए, घर पे कुछ दिख ही नहीं रहा है। सारा फ्रिज गोदरेज सब कुछ तो खत्म ही हो गया है दे दे के, एक भी सामान नहीं। बर्तन बर्तन के साथ वो सब उठा गए। तो अभी क्या किया जाए? बोले कि यार कुछ है ही नहीं, तेरे को क्या दूं? क्या है नहीं, ये महल है ना, दे दो। आपको क्या करना है? भजन ही करने हैं बाबा हो आप। महादेव बोले इसी के लिए तो इतना टेंशन बाजी है, ले जाओ इसको, जाओ ये दान कर रहा हूँ तेरे को। दे दिए दान, खत्म। पार्वती जी देखते ही रह गई। सुबह से तमाशा हुआ, और शाम को घर, जिस घर में प्रवेश करना उसी को दे दिए। वो घूर के देखी थे कौन हो, बड़ा क्रोध से देखी। वो महात्मा था कौन पता है? रावण था, रावण। रावण था वो, जोगी बन के आया था रावण। रावण ब्राह्मण थे जी, रावण जी। रावण का नजर पड़ा, भाई ये बढ़िया महल है, इसको उठा के ले जाते। लेकिन पार्वती जी को गुस्सा आ रहा था, करे तो क्या करे, महात्मा जी कुछ करे अपराध लग जाएगा, भस्म कर देगा यार, कुछ करना नहीं, मगर गुस्सा था अंदर। इसको समय आने पर इसको बराबर करूंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं। हमारे इतना बढ़िया घर को ले गया ये। वही लंका महादेव जी का दान, वो लंका का राजा कौन बन गया? रावण।
तो जिस समय हनुमान जी गए लंका में, तो हनुमान जी के पूंछ में आग लगा दिया। इसको पता नहीं था हनुमान जी क्या करतूत करने वाले, आग लगा दिया। तो हनुमान जी जब आग लगाया ना पूंछ में, पार्वती जी उसकी पूंछ में लपेट गई, बोले ये आग को बुझने नहीं दूंगी, पूरा लंका जलाऊंगी तब बुझूंगी। पूरा लंका को ये मेरा ले गया है छीन के, मेरा संपत्ति है, इसको पूरा राख बना दूंगी आज मैं। मौका ढूंढ रही थी कब ऐसा मौका मिलेगा, इसको लंका को राख बनानी है, मेरा ही लंका ही छीन के लिया हुआ। तो हनुमान जी को आग लगाई, उस समय पार्वती लपेट गई, आग बुझे ही नहीं। देखो पूरा लंका जला, तब जाके हनुमान जी जाके समुद्र में अपना पूंछ का आग बुझाए, तब पार्वती जी को थोड़ा तसल्ली मिली, बहुत ठीक हुआ। मैं कब से मेरे मन में ये था कि इसको ठीक ठीक पनिशमेंट देनी चाहिए। तो इस प्रकार के वो महादेव जी का घर था, गृह प्रवेश इस प्रकार के महादेव जी की हुआ था, बड़ा विचित्र। महादेव जी का कोई घर नहीं है, आज भी जाओ कैलाश में, बट वृक्ष के नीचे बैठ के अस्वस्थ वृक्ष बट बड़े आनंद से भजन करते हैं, नहीं? एक छोटा घटना और बता देता हूँ, फिर समाप्ति करते हैं। तो बोले चलो ठीक है, अभी चलो घर तो मिला ही नहीं, मिला नहीं, गृहस्थों का एक कर्तव्य होती है, संतों को बुला के भोजन करानी चाहिए। आपने कब भी घर गृहस्थ, जब जब घर बना था उस समय, उसके बाद कई सालों के बाद पार्वती आई, पार्वती नहीं उनको रिक्वेस्ट कर दी, देखो जी आपने जिस समय गृह प्रवेश हो रहा था एक बार भोजन कराए थे, बाद में कभी कोई संतों को बुलाते नहीं, आप उसको बुलाना तो चाहिए ना घर के संतों को, साधु संतों को। अरे फेर में मत पड़ा, भजन करो, संत लोग ज्यादा खाते, तू नहीं खिला पाए, तू नहीं खिला सकती हो संतों के चक्कर में। अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, गृहस्थ है, खिलाना चाहिए, क्यों नहीं खिला, बिल्कुल खिला, मैं खिला दूंगी, पार्वती हूं मैं, जगत जननी में क्या है। अरे पार्वती आप समझो मेरे बात, भजन करो, बैठ के जपो, कहाँ फेर में पड़ रहे हो संतों के चक्कर। बड़ा रिक्वेस्ट है, चलो ठीक है पक्का, बोला हाँ पक्का। तो चलो एक महात्मा को बुलाता हूँ, उसको तू प्रसन्न कर दे खिला के, फिर मैं मान लूंगा खिला सकती है। अगस्त को इनवाइट कर दिए, हरे कृष्णा अगस्त मुनि प्लीज कम टू कैलाश, योर आपका लिए प्रसाद रेडी हो रही है। अगस्त जी व्हाट्सएप देखे, बोले भाई इनविटेशन महादेव जी का, तुरंत आगे कैलाश में। पार्वती जी बस वही पेड़ के पास ही जो भी झोपड़ी भोपड़ी था वही वहीं पर बनाई, वो किचन जहां भी सेट किया था किचन बनाकर अगस्त को बिठाए। महादेव जी बैठ के कोने में नाम जप, अगस्त जी बढ़िया से खा के जाना अच्छे से। हाँ महात्मा जी आप जपते रहो। महादेव जी को बोला आप जपो, मैं तो खा लूंगा। पार्वती अभी इनका और कोई नहीं थे, पार्वती जी बना बना के लाती, प्लेट में रखती, पूरी डाल के जाती, अंदर जाके सब्जी लाती, तब तक पूरी खत्म प्लेट में। सब्जी रख के जाती, महात्मा जी पूरी नया मीन्स गरम गरम आ रही है, रुक जाओ, अंदर से पूरी वापस लेके आए, सब्जी खत्म। ये महाराज यार, चलो कोई नहीं, बुलाया ही तो खिलाने के लिए, खाओ। वापस पूरी रख के गई, राइस लाने के लिए, पूरी खत्म, राइस ला के रख गए, दाल लाने से पहले दाल, राइस खत्म, जितना लाती सब खत्म। कचौरी पूरी जो भी वेरायटी बनाई थी, अभी गरम गरम पूरियां ताली, बोली जो सब तो खत्म हो गया, पूरियां गरम गरम खिलाए। अब विश्वास नहीं करेंगे, ये महात्मा जी अगस्त जी जो समुद्र को एक बार पिए थे, आप लोगों को पता है ना, अगस्त जी एक बार समुद्र पिए थे, पूरा समुद्र को ही हथेली में लेके पी लिया। जैसे महादेव जी पूरा जहर को उठा के हथेली में पी, ये महात्मा ऐसे महात्मा है अगस्त जी, समुद्र, आप कोई विश्वास कर सकते हो, पूरा समुद्र को ही पी गया कोई व्यक्ति। वर्ल्ड रिकॉर्ड में, गिनीज रिकॉर्ड में अगस्त का नाम लिखना चाहिए, समुद्र पीने वाला व्यक्ति, कहीं नाम नहीं मिलेगा आपको, अगस्त जी पिए थे। तो व्यक्ति समुद्र पूरा पीने वाला व्यक्ति को का पूरी 2 4 5 10 पूरी कुछ होने वाला, खाए जा रहे, थोड़ा जल लेके आओ इसमें, नॉर्मल वाला बीच वाला। तो खैर यहाँ पर हुआ क्या, पार्वती जी का पसीना छूटने लगा, बेचारी गरम गरम पूरियां तल तल के दे रही है, महात्मा जी खा खा के खत्म कर रहे, सोच रही थी अब तो बोल देना चाहिए कि बस हो गया अभी पेट भर गया, ये बोल ही नहीं रहे महात्मा। महादेव जी पहले ही बोले थे महात्मा लोग खाते ज्यादा है, इसको मत बुला। रियलाइज धीरे धीरे करने लगी, बोले कि यार महादेव की बात सुना नहीं, चलो कोई नहीं, अभी इसको अभी बीच में रोक दूंगी, ये महात्मा अगर गुस्सा होकर श्राप दे दिया फिर तो हमारा घर गृहस्थी उजड़ जाएगी, इसको किसी भी हाल में नाराज नहीं होना चाहिए। संत ला रही थी वो पूरिया ये कर रही थी, यहाँ महादेव जी हंस रहे थे, हरे कृष्णा खिला खिला, हरे कृष्णा तो मजा ले रहे थे पूरा।
तो धीरे से आके बोले, ओ जी सुन रहे हो, ये क्या हुआ? खिला? क्षमा करना, ये महात्मा जी बंद करने का नाम ही नहीं ले रहा है, कुछ करो ना। ये क्या करूंगा, मैं आपको पहले बोला, अब नहीं खिला सकते हो। बोले कुछ करिए, अभी मैं थक गई, मेरे बस की बात नहीं। आजकल के थोड़ी नहीं, घर में कोई बाइयां होते हैं कि हेल्प कर लेंगे, अकेली कर रही थी पार्वती, कोई बाई भाई नहीं रखती, बेचारी बहुत थक गई थी। महादेव जी बोले फिर? बोले प्रभु कुछ करो, आप ही कुछ कर सकते हो। बोले देखो मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आपके हाथ में कुछ नहीं, एक काम करते दोनों मिलकर ठाकुर जी को प्रार्थना करते, वही कुछ कर सकते। भगवान हरि तो स्मरण किए, मैया ने पूरी ताल ताल के कृष्ण को स्मरण कर रही है, भगवान ने नाम जपते जपते स्मरण कर रहे हैं। तो भगवान आगे, महादेव जी बैठे थे, एक बालक बन के आके, ब्रह्मचारी बन के बोले महादेव जी भूख लगा है, ले आजा बैठ, ऑलरेडी एक बैठा हुआ है, बैठ जाए। बाजू में बैठ गया, ले पार्वती दूसरा गेस्ट है, इसको एक प्लेट दो, पूरी पूरी दो, इसको खाएगा ये। पार्वती ने, दूसरा कोई आ गया, अरे एक जन को खिलाने में मेरा हालत हो रही, दूसरा कहाँ आके बैठ गया भाई? आके देखिए लड़का था। तो चलो भाई, सुंदर दिखने में सुंदर था, ठीक है, प्लेट दे दिया उनको, इसको भी 2-4 पूरी दिया और थोड़ा सब्जी दिए, और मैया ने अंदर गए, तब तक इन्होंने 2 पूरी खाए, 2 पूरी खाए, सब्जी खाए, बस हाथ धो के उठ गए, खड़े हो गए। तो ठीक है जी, हो गया मेरा। अगस्त जी मजे से खा रहे थे, ये जब उठ गया, अगस्त जी बाजू में देखिए कौन है भाई? प्रथा यही है, धर्म यही है, बाजू वाला उठ जाता है तो आप नहीं खा सकते हो, ये धर्म है। बाजू वाला अगर उठ गया तो आप नहीं खा सकते हो, आपको भी उठना पड़ेगा। भगवान ने 2 पूरी खा के उठ गए। अगस्त जी बोला कि कौन है भाई, मुझे रोक दिया, तो मैं नहीं खा सकता। हाँ? अगस्त जी ध्यान से देखे, है कौन? स्वयं भगवान थे। कौन थे? स्वयं भगवान थे। अरे अगस्त जी भी बस, ठीक है मैया हो गया, अभी मैं नहीं खा सकता, ये उठ गया लड़का, वो भी हाथ धो दिए। पार्वती बोले कृष्णा बचा लिया आपने। तब तो अगस्त बोले थोड़ा पानी दो तो पीना है। कांप गई अंदर किचन में, पानी, ये समुद्र पिएगा, मैं कहां से लाके दूं इस व्यक्ति को पानी? ये पीने वाला समुद्र पानी मांग रहा है, कांप गए अंदर, महादेव की ओर देखने लगी, ये पानी कहां से लाके देना है? तब तक भगवान रोक दिए, रुको रुको रुको, पानी पीना है ना, अभी नहीं, समय आएगा मैं दूंगा पानी, टेंशन मत लो, अभी जाओ, ऑलरेडी वो थकी हुई है। तो अगस्त जी उस समय वहां से निकले, और जब ब्रज धाम में इंद्र जी ने खूब बारिश कराए थे, तो भगवान ने गोवर्धन धारण किए, वो बारिश का इतना पानी गया कहाँ था? कहाँ गया? भगवान ने चक्र से सारा पानी को ऊपर से हटा रहे थे, और अगस्त जी को बोल दिए थे, अगस्त जी सारा पानी पीने, आप एक बार पीने के लिए बोला था ना, पानी चाहिए, अभी आज पियो जितना पानी पीना। तो जितना बारिश का पानी था अगस्त जी पिए थे उस समय, गोवर्धन लीला के टाइम पे जो बारिश हुई, धुआंधार बारिश हुई थी, नहीं हुई थी, प्रलयंकारी बारिश था वो। तो वो सारा पानी पार कहाँ चला गया? ब्रज में क्यों नहीं था वो पानी? गोवर्धन धारण के बाद वो सारा पानी पी लिए अगस्त जी महाराज। तो इस प्रकार से महादेव जी जानते हैं भक्तों को, इस प्रकार से उनके कुछ लीलाएं हैं, पण लीलाएं तो समाप्त नहीं हुआ है ना। आपको और लीला सुनने के लिए कल शाम को वापस 5:30 आना है मंदिर, संडे लॉ फीस्ट में, तब आपको इस लीला को श्रवण होगी। अब इस लीला तो हमने कुछ भी नहीं बोल पाए, आज तो हम यहीं पर रोकेंगे, समय हो गई, मगर कल शाम को 5:30 मंदिर में आना है। कल जूम में चालू नहीं करूंगा, मंदिर आना पड़ेगा, नहीं क्या? जूम रोज जूम नहीं, संडे को मंदिर, बाकी दिन जूम, ठीक है ना? मंदिर आ जाओ 5:30 बजे, अगर आप महादेव जी की लीला सुन। हरे कृष्णा, जय वैष्णवानाम यथा शंभु की, जय गौर भक्त वृंद की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर हरि प्रेमानंदे, हरि हरि।